नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर उपस्थित हुए हैं जो मुद्दा भारत में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ये मुद्दा ये है कि कौन जात हो आप। ये क्वेश्चन कुछ समय पहले बहुत चर्चा में था। ये शब्द कौन जात हो आप, ये शब्द हमारे भारत में पहले से ही प्रचलित था। लेकिन आज के युग में जब हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, हमारा देश आज़ाद हो गया है, 75 वर्ष हो गए हैं हमारे इस देश को आज़ाद हुए, लेकिन जातिवाद भेदभाव अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। संविधान बने भी इतनी ही सालें हो चुकी हैं। संविधान में ये चीज़ कड़े शब्दों में इस चीज़ की निंदा की गई है कि किसी भी जात धर्म विशेष को आधार बना के उस पर अत्याचार नहीं करेंगे, उसे टॉर्चर नहीं करेंगे। लेकिन खैर बात वहीं आ जाती है, क्योंकि हमारा देश आज़ाद तो हो गया है, लेकिन यहाँ के लोग अभी भी उस आज़ादी के क्षण को महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये चर्चा है। इटावा ज़िले के एक बरखेरा गांव है। ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा ये कथा बैठाने का प्रस्ताव रखा गया था। बाकायदा एक शास्त्री जो यादव समाज का है उसे बुलाया गया है। नाम है उसका मणिनाथ यादव। मणिनाथ यादव अपने साथियों के साथ जब आए तो जब वो आए थे उन्हें उनकी जात पूछी गई या उनकी जात के विषय में कुछ चर्चा हुई तो पाया गया कि वो यादव जात से हैं। तभी ब्राह्मण समाज के लोगों को एकदम तीव्र रूप से क्रोधित हो गए और उन्हें कठोर सज़ा देने के लिए उपस्थित हुए और भीड़ जुटाई गई और तत्काल रूप से नाई को बुलाया गया। उनकी चुटिया कटवाई, सिर मुंडवाकर उन्हें अपमानित किया। और तो और जो परीक्षित बना था उनकी धर्मपत्नी से कहा कि आप अपनी पेशाब लेकर आइए और मणिनाथ यादव के ऊपर डालिए, अपने हाथों से इनका शुद्धिकरण करेंगे। जब ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं और ये अपमान जो है मणिनाथ का ही नहीं, ये अपमान वहाँ के जो लोग हैं वहाँ और इस समाज में और हिंदू धर्म का कहें तो पूरे भारत का ही अपमान है। ये बात जो भी सुनेगा वो उस पर थूकेगा, क्योंकि बात है ये थू करने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि जब कथा कराई जाती है तो हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए और लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए कराते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। मार्गदर्शन की जगह पर कुमार्ग की ओर ले चले हैं। और आपको लगता है, उन लोगों से मैं पूछ रहा हूँ जिन लोगों ने ये कृत्य किया है अपमानजनक, क्या आपको लगता है आपके इन कृत्यों से भगवान खुश होंगे? क्या आपको लगता है इससे हमें कुछ पुण्य की प्राप्ति होगी? क्या आपको लगता है कि हम गरीब लोगों की मदद करते हैं? क्या आपको लगता है कि हम समाज में बैठने के योग्य हैं? धिक्कार है आपके जीवन पर, धिक्कार है ऐसी घटनाओं पर जो मनुष्य को एक जानवर के रूप से देखते हैं। और किसी का भी अपमान और किसी को सताना ये भारत में एक ट्रेंड बन चुका है। और हमारे देश को संविधान को निर्मित किए हुए जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उन्होंने हरिजन लोगों को जो समाज में बैठने के लिए व्यवस्थाएं बनाई हैं, अनुच्छेद तैयार किए हैं समाज में बैठने के लायक। हालांकि पहले भी जो सवर्ण लोग थे वो ऐसी लोगों जो हरिजन लोग हैं ओबीसी समाज के लोग हैं, उन्हें अपने से बहुत दूर रखते थे, क्योंकि उनकी जातियां अलग थीं। और ये जात वाला सिस्टम कब ख़त्म होगा
हमारे देश को इस बात की अब ज़रूरत है कि हमें जातिवाद को नष्ट करना आवश्यक है, अत्यावश्यक है, और ये हमारा पहला कर्म है, पहला धर्म है। जय हिंद, भारत माता की जय। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।